दोस्तों, आप सारे लोगों को नया साल मुबारक हो। ये अंग्रेजी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर का नया साल है। उसकी मुबारकबाद हम दे रहे हैं आपको। नया साल 2025 बहुत-बहुत मुबारक हो। अब ये एक नया मसला आज हमने देखा और हर साल होता है कि कुछ लोग इस पे आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। ये कहते हैं कि हमारा नया साल इस तारीख से नहीं शुरू होता, वो अपने-अपने मत के हिसाब से अलग-अलग तारीखों को कहते हैं कि हमारा नया साल वहाँ से शुरू होता है। अ, हो सकता है आप जिस मान्यता के हैं आपके मुताबिक नया साल वहाँ से शुरू होता हो। लेकिन क्या अगर आज के डेट में किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह दिया गया, तो ये गुमराही हो गई, बददीनी हो गई? ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग अपने स्टेटस पे ये डाल रहे हैं कि हमारा नया साल नहीं है, हमारा नया साल वहाँ से शुरू होता है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? क्या स्पॉन्टेनियस रिप्लाई आप दे सकते हैं? आप जिस कैलेंडर की बात कर रहे हैं उस कैलेंडर के हिसाब से? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चों का डेट ऑफ बर्थ? आपकी शादी कब हुई थी? अपनी शादी का की तारीख? नहीं बता सकते। आपने मैट्रिक कब किया था? आपने 10th कब किया? आपने 12th कब किया? आपने नीट कब क्वालीफाई की? आपने यूपीएससी कब क्वालीफाई की? आपने नौकरी कब जॉइन की? ये सारी तारीख आप बताते हैं इसी कैलेंडर के हिसाब से। आपकी डे टू डे एक्टिविटी में सारी चीज़ों में ये कैलेंडर, ये तारीख इनकलकेटेड है, बिल्कुल पेवस्त है, रगो रेशे में है। इसको हम हटा नहीं सकते हैं और हटाने की ज़रूरत कहाँ है भाई? हटाने की ज़रूरत अगर है तो फिर सारी चीज़ों को हटाइए, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए, यहूदियों के बनाए हुए हैं। आप घड़ी तो पहन रहे हैं उनके बनाए हुए। आप मोबाइल अपने हाथ में रखे हुए हैं यहूदियों के बनाए हुए। आप जिस गाड़ी पे चलते हैं वो उनका बनाया हुआ। आप अपने घर के में चारों तरफ अपने दरो-दीवार के चारों तरफ आप निगाह को दौड़ाइए तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उनकी बनाई हुई आपकी ज़रूरत के हिसाब से। वहाँ आपको नहीं लगता है कि जिसने किसी दूसरी कौम की मुशाबहत कर ली वो उनमें हो गया। लेकिन आपको सिर्फ मुबारकबादी दे देने में आपत्ति हो जाती है। खाना खाते हैं जनाब, बिरयानी के साथ कोक नहीं हो तो खाने में मज़ा नहीं मिल रहा है। वो लोग जो ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी बात भी कर रहा हूँ। आजकल वो हैदराबाद के मंदी का बहुत फैशन चल गया है। हैदराबाद की मंदी, बगल में मेयोनीज़ रहता है। ये मेयोनीज़ आपने बनाया था? ये सारी चीज़ें हैं साहब। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं लगता ये गैरों की चीज़ है, इसका इस्तेमाल करके हम कहीं गैर तो नहीं हो जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ किसी को नए साल की मुबारकबादी दे दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि वो गुमराह हो गया। सर, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, नहीं तो आप ज़माने से कट जाएँगे बिल्कुल और कट रहे हैं। होता क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है जानते हैं आप? ड्रॉबैक ये है कि इन गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ के इस पे इतना स्ट्रेस दे देने से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। आपकी सारी कोशिश होनी चाहिए थी कि शिर्क के खिलाफ आप बात कर सकें। शिर्क के खिलाफ, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। उसके खिलाफ तो बात नहीं कर सकते। साहब, अगर कोई नया साल है और वो पिकनिक में चला गया अपने दोस्तों के साथ और उसने वहाँ पे जाके कुछ बिरयानी बना लिया, कुछ पूरी, सब्ज़ी, मटर पनीर बना के खा लिया, तो इसमें कौन-सी आपत्ति हो गई? हाँ, उसको आप ये इंस्ट्रक्शन दें कि बेटा जा रहे हो पिकनिक में, कोई ऐसा काम ना करना जो आपत्तिजनक हो। कोई ऐसा काम ना करना जो मेरी निगाह में तुम्हारा वज़न कम हो जाए। कोई ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारा रब नाराज़ हो जाए। अगर तुम्हारा रब नाराज़ नहीं हो, शरई हुदूद के अंदर तुम खा पी सकते हो, थोड़ा एन्जॉय कर सकते हो। ज़िंदगी ऐसी नीरस नहीं होनी चाहिए। ये समझा सकते हैं और ये सिर्फ आज 1 जनवरी और 31 दिसंबर के लिए ही नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ख़ास करके जिनकी तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है हमारे नौजवानों की, उनको ये तरबियत दें, अपनी बच्चियों को भी तरबियत दें कि बेटा कोई काम ऐसा नहीं हो जिससे तुम्हारे माँ-बाप का सर शर्म से झुक जाए, तुम्हारी कौम बदनाम हो, तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। लेकिन हम ये तो समझा नहीं पाते, तो गैर तरीको वो पार्टी में चला गया, पिकनिक में अपने दोस्तों के साथ, उसकी नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई, उसने कोई शरई हुदूद नहीं तोड़ा, कोई बेशर्मी का काम नहीं किया, तो फिर कौन-सी गलती हो गई? ज़रा इसको रिविज़िट कीजिए, रीथिंक कीजिए, वरना माशरे में आप अलग-थलग पड़ते चले जाएँगे। ये सही चीज़ नहीं है। फिर आप अपनी मेन दावत को दुनिया के सामने रख नहीं पाएँगे, कोई आपकी सुनेगा नहीं। कहेगा कि अरे ये लोग तो बिल्कुल हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट लोग हैं। ये आउटडेटेड है, इनकी बात नहीं सुननी है। फिर आप जो तौहीद का मैसेज लेके दुनिया तक पहुँचना चाहते हैं, वो आप नहीं पहुँच पाएँगे। इसलिए अपने सोचने का अंदाज़ बदलिए। थैंक यू वेरी मच।